फेयर करना पढ़ाई। कितने बच्चों को हम देखते हैं कि यार फेयर करता नहीं, रात रात फेयर कोई नहीं, इसे बयान के लिए कोचिंग छूट गई। अरे फेयर करना पढ़ाई नहीं होता, उसके लिए तो किताब कितना तरह का दुकान में अवेलेबल है, जाओ ना लिखो, तुमसे अच्छे लिखा होगा। जो टीचर तो हम होते पढ़े लो, उससे अच्छा किताब में हुई। तो आखिर टीचर का महत्व क्या है? टीचर का महत्व यही है कि क्लास में बैठ के पहले सुनो, समझो, सीखो, अपने शब्दों में उत्तर तैयार करो। तुम सोचो ना 11th 12th हमको पूरा इंजीनियरिंग तक हमको याद कैसे है, समझे हैं क्या किए हैं, इसका कारण समझो कि ऐसे होने का कारण क्या है, समझ गए, हो गया, अपने शब्दों में उत्तर दे देंगे। इतना तो हम नहीं है। रे तुम लोग 12-13 साल से पढ़ रहे हो, हैंड राइटिंग सुधारना, टेंस वॉइस सीखने का अलग काम है। तुमको कोनो भाषा को पकड़ो, हिंदी या अंग्रेजी या दोनों को पकड़ लो, अपने दिमाग में चलाओ कि ये होता है, ये बोल दे। एग्जाम में हम बोला था नहीं, थोड़ा आवत रही नू तो किसी के बाप का औकात नहीं है कि तुम छोड़ के आ जाओ सवाल। अगर तुमको थोड़ा बहुत भी आता है ना तो तुम कोनो भाषा में लिख के आ जाओगे। ये तुम लोग मिलाए हो कि नहीं? सब कोई लिख देता है, कुछ आता है ना तो बना के लिख देता है और नंबर मिलता है। एग्जामिनर, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है कि किसी भी बच्चा को इस पर नंबर नहीं काटना है कि उसका भाषा क्या है, शब्द क्या है। अगर वो लॉजिक समझाना चाह रहा है, अगर पॉइंट में समझा रहा है तो पॉइंट में नंबर दीजिए, अगर वो एक पूरा पैराग्राफ में लिख रहा है तो पूरा पैराग्राफ को पढ़ के नंबर दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि मेरा ही चीज लिखा है वो जाकर तुम लिख दोगे। समझ में आ रहा है? तुमको बता रहे हैं तो जितना चीज पढ़ा रहे हैं उतना चीज, कोई तरह का उत्तर सवाल नहीं बनेगा। कोई तुम लोग को हम जितना पढ़ाए हैं उस सबका ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं। हर प्रॉपर्टी से कहोगे ऑब्जेक्टिव था कि नहीं जी? उसी तरह का प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न हो सकता है नहीं आए, अलग भी आ सकता है। तो तैयार कीजिए अपने आप को इस तरह से, और पूरा आज क्लास में ही रट जाना है। क्या करना है? तो रेडी हैं आप लोग? अब थोड़ा सा इहो जान जाओ, जो नए विद्यार्थी हैं उनको लगना चाहिए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, सीखना क्या चाह रहे हो। इधर देखिएगा बालक, दिमाग भटकाना मत। अचानक से क्या होने लगता है जब पढ़ने बैठते हैं हम लोग, तो अचानक से कुछ कुछ देखत देखत खोजी गया, कुछ और दुनिया में चल जाइए। ये नहीं करना है। एसएम सर का क्लास में एकदम फ्रैंक रहना है, सारा चीज सीख जाना है, बवाल करना है। दिस इज लास्ट चांस, ये अंतिम मौका है कि हम किसी अच्छे शिक्षक से मिल रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इसके बाद से सब सरकारी मास्टर मिलेगा तुम्हें। तुम लोग देखते ही हो जब सरकारी विद्यालयों का क्या हाल है, टीचर है, बच्चा खेल रहा है, टीचर अंदर है। यहाँ पे कोई दिल से पढ़ाता है क्या कि उसका भी प्रोग्रेस छिपा हुआ है उसी में, हाँ या ना? मेरा भी तो प्रोग्रेस आप ही में छिपा हुआ है। अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चा ज्यादा आएगा, खराब पढ़ाएंगे तो बच्चा कम आएगा। बच्चा कम ज्यादा नहीं, क्वालिटी वाले बच्चे ज्यादा आएंगे जब अच्छा पढ़ाएंगे। खराबो पढ़ाए वाला के लगे लड़का पूरा गए, उस सब बड़ा सन खादर को रोकने के पड़े से मतलब नहीं के हॉर्न बाजा तब बैठल बड़ा सन पावर ही जैसे शुरू लाइज खत। ई वाला लड़का थोड़ी चाहिए, क्रीम चाहिए। क्या चाहिए बालक? क्रीम, जो रिजल्ट दे दे। और एक और चीज हम संशोधन करने जा रहे हैं अपने कोचिंग में। बेस्ट टॉप मोतिहारी के टीचर को हम चुन रहे हैं मैथ, और बेस्ट टॉप तो हम ये हैं फिजिक्स में। उठाएंगे, क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, 700-800 बच्चों का एक साथ टेस्ट लें अगला से। और टेस्ट लेने पर ऑर्गेनाइज कराएंगे सब आदमी। और इतना तो अटेगा नहीं, मोतिहारी में किसी का बाप का औकात नहीं, एमएस कॉलेज के फील्ड में टेस्ट लेंगे और रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे और उस पर इनाम देंगे। हर सप्ताह का होगा पूरा। हम सेटो नहीं करेंगे क्वेश्चन, हम सेट कराएंगे दूसरे फैकल्टी से, उनका क्वेश्चन हम सेट करें। बच्चा में कंपटीशन का दौर होगा, पेपर में टॉपर्स का नाम देंगे हर हफ्ता। तैयारी इसी में लगे हुए, इसीलिए पैसा भी चाहिए, इसीलिए बल भी चाहिए। तुम लोग मेरे साथ दोगे तो मोतिहारी का इतिहास लिखा जाएगा, याद रखना ही बात, और हम करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? केवल हमको आज सीखना है। क्या करना है? बस इतना ही लिए पढ़ना है। सीख गए तुम लिख दोगे, मेरा वादा है। क्या कर दोगे? 12 साल से लिखते आ रहे हो, 13 साल से, 12वां क्लास में 12 साल है। अगर एक को पहला से स्टार्ट करी तो 12 साल हो गए। तो नहीं के नर्सरी एलकेजी कोई छांटी हो देता नहीं, तो 12 साल से लिखते हैं बता रहे, तो अब कहे ना लिख पैबो, लिखबो और अच्छा कर बोलो। 10th और 12th अंतर होता है एकदम। अपने दोस्तों के भी कान में डाल देना, किसी लॉज या किसी हॉस्टल में जाते होते, बहुत अलग होता है। सीखने के मकसद से 12th 11th पढ़ा जाता है। 10th पास करने के, जानते हो 10th का मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ दिखाने के लिए होता है, और 12th का मार्कशीट नौकरी पाने के लिए होता है। वादा है सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं।
बहुत बच्चे को नहीं पता है कि पढ़ क्या रहा है। बाबू देखो ये है यूनिट 1 पार्ट 1, 2 किताब है। कितना किताब? उसमें पहला पार्ट में पार्ट यूनिट 1 है। क्या है? और जानते हो इस यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां भी तुमको इलेक्ट्रो दिखे, क्या दिखे, उसका अर्थ होता है चार्ज। क्या होता है? फिर से बोलो बाबू। इसी चार्ज पे पूरा पार्ट 1 है। मतलब 7 महीना हमारे जीवन का खाली चार्ज है, चार्ज। तो अगर चार्ज इतना महत्वपूर्ण है तो चार्ज के बारे में जानकारी लेना खराब है क्या? वही जानकारी हम ले रहे थे चैप्टर 1 में। किसमें ले रहे हैं? चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज। बाबू चैप्टर 1 को 2 तरह से बांटा गया है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा फील्ड। क्या है? फील्ड्स। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। देख पहला यूनिट के पहला अध्याय चैप्टर 1 पढ़ा था नहीं, मतलब ऐसे बेसिक काम। अब बच्चे को समझना होगा कि टॉपिक क्या क्या है। तो बाबू चार्ज नामे है, तो पहला टॉपिक हम पढ़े क्या बालक? चार्ज। और चार्ज का हिंदी अंग्रेजी में परिभाषा लिख के बच्चों को समाप्त कर दिया। और जानते हो मेरे हिसाब तो जैसे टीचर ट्रांसपेरेंट मिलेगा ही। हम तो यहां तक कि अपने प्रोफेशन को दांव पर लगा के 11 गो वीडियो तुम लोग के व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं, प्लेलिस्ट बना के, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इंट्रोडक्शन, सब। और वो लाइन से कि अगर छुट्टी भी होता है संडे सैटरडे, और मान लो कि आज तो समझ में आएगा ही, 10 दिन बाद ही छुट्टी कहीं मिलता है कोई, तो बच्चा का बर्बाद ना जाए, पूरा रिवाइज कर ले। क्या कर ले? अब सोचो कोई फ्री वाला भी तो देख लेगा, हम 10 दिन के लिए पब्लिक किए हैं। कितना दिन के लिए? और हम बता देंगे कि व्हाट्सएप पे आप लोग को पर्सनली कि कब हम पब्लिक कर रहे हैं कि आप लोग देख लें। फिर उसको क्या कर देंगे? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड का मतलब कि जिसके पास लिंक होगा वहीं देख पाएगा। तो तुमको इतना सुविधा दे रहे हैं। जानते हो मेरे पास बहुत बच्चे इसी बैच के मैसेज करते हैं, भैया वीडियो भेज दीजिए, वीडियो आज का लेक्चर, तब भी हम भेज देते हैं। हमको पता भी नहीं कि पैसा जमा किए नहीं जी में। हमको सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है। और हम दिल से बोल रहे हैं, मेरे से ईमानदार कोई नहीं है। और देखो ना, औकात है तभी ना यूट्यूब पर डाल रहे हैं। किसी का बाप का दम है तो गलती निकाल के दिखा है, किसी का बाप स्पेलिंग के अलावा कुछ और गलती निकाल के दिखा है, दम नहीं है, नहीं है किसी के पास। हम तो बोलते हैं खुल के कि दम है तो दिखाओ मेरे को। हम तो यो बोले हुए कि कोई भी अपने टीचर को लेके आओ जिससे तुम पढ़ रहे हो और जिस पे तुमको पूरा भरोसा है, सामने लाओ। फिजिक्स का 4 गो क्वेश्चन हम पूछेंगे, 4 गो पूछे। अगर 4 गो में से एक गो का उत्तर औधो दे दिया ना, एक का उत्तर औधो, तो हम मोतिहारी में कहेंगे कि सारा लड़का उसी के पास जाए। हम जान देंगे नहीं आएगा, दिल से बोल रहे हैं। चलिए इधर देखिएगा ना, हम दिल से बोल रहे हैं, इसमें कोई अपना प्रचार नहीं है। तो हम जितना पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए और देखिएगा कि बहुत मजा आएगा। ध्यान से। तो बाबू सब लोग सुनो, क्या पढ़ा है? अध्याय 1 क्या पढ़ा होता? नहीं, चैप्टर 4 पढ़ा दिए। क्या पढ़ा दिए? वीडियो मिल गया है, देख लीजिएगा। बाबू अब दूसरा टॉपिक क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या था? चार्ज। बाबू फिर बात करने लगे ना तुम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखना। बाबू इसको बोलते हैं आवेश का गुण। क्या बोलते हैं? तुम नहीं देख रहा है लड़का? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनना बाबू। आवेश के बारे में हमको जानकारी लेना है, तो आवेश के बारे में उसका सारा गुण जान गए। और जानते हो पिछले 8 दिन से, हफ्ता दिन से ज्यादा हो गया खाली हम प्रॉपर्टीज पे हैं। मतलब हम इतना इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं कि इसमें हम 14 गो बिंदु लिखवा चुके हैं ऑलरेडी। आज 15वां बिंदु लिखवाना है। क्या लिखवाना है? और पहला टेस्ट जानते हो इसी का होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज अंतिम दिन है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। कल या परसों स्टार्ट हो जाएगा कूलम का नियम, 5 नंबर का सवाल। जैसे ओम का नियम पढ़े थे 10th में ना, वही ना कूलम का नियम हिंदी अंग्रेजी में लिखवा के तुम लोगों को फाइनल कर देंगे। और खाली वहीं तक नहीं छोड़ेंगे, इस बैच में हम दिल से बोल रहे हैं, खुल के आज बोल देते हैं, इस बैच में हम 100% कोशिश कर रहे हैं कि किसी बच्चा को बोर्ड के साथ साथ जेई का भी कंसेप्ट मिले, नीट का भी मिले। और हम एक और काम करेंगे, जेई नीट तो पढ़ा ही रहे हैं, बोर्ड भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ। सब बोर्ड सबसे मेन है।
जिस बच्चा को अलग से लगता है कि हमको प्रैक्टिस करने का दरकार लग रहा है, कि हमको नीट और जेई का भी प्रैक्टिस करना है, उसके लिए हम होली बाद एक और नया बैच भी खोल रहे हैं। इस बैच में पढ़ने के साथ साथ उसमें आके क्वेश्चन बना सकते हो अलग से। जिसको जेई का तैयारी करना है, 1 रुपया नहीं ले रहे हैं उसके, उसका अलग टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सारा का व्यवस्था कर रहे हैं। जुड़े रहो साल भर, हम देखना परिवर्तन क्या होता है, जीवन का परिवर्तन सीखो प्रेम प्रेम से। कॉथी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आज आखिरी बिंदु पढ़ाने जा रहे हैं, जिस बिंदु का नाम क्या होने वाला है बालक? 15वां नंबर बिंदु। कौन सा बालक? सारा लोग 15वां नंबर बिंदु लिखो। चार्जिंग बी डन बाय फॉलोइंग वेज। एकदम पहले हिंदी, पहले अंग्रेजी, फिर हिंदी, क्या कि हमको सब सीखना है। चार्जिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। तुम लोग पानी का बोतल उठा लेता है ना, मंदिर से मंगाते हैं कि अपने सात्विक मन को साफ करें। मंदिर के नहीं खे, हमें पाप बा, हमारे स्टाफों नहीं खम बुझाता। चलिए जी नहीं, क्या कहीं छुट्टी हो रहा है क्या? हम तो छुट्टी नहीं कर रहे, कहीं होता भी तो नहीं करते। छुट्टी इसलिए नहीं करने वाले हैं क्योंकि बाबू वो पढ़ना है। खिचड़ी उचड़ी तो अगले साल भी आई नो, ये साल पढ़ ली, आज यही साल 12th बा, मतलब 2027 में पूरा पढ़वा था, ये साल निकाल लो तो अगले साल तो खिचड़ी ब्याह शादी सब मनाइए। आज लोग कहता है कि हई कर ले तो जीवन बन जाए, हई कर ले तो जीवन बन जाए। सही में हम बोल रहे हैं कि 12th कर लो तो जीवन बनेगा, कहीं इसके बाद पढ़ाई नहीं है, खत्म है, अंतिम है। कोई सुन ले बड़ा 13वां क्लास, 13वीं सुन ले बड़ा, 13वां क्लास नहीं ना सुन ले, कहे कि 12वां क्लास के बाद 13वीं होला, समझ में आता है? बाद कोनो क्लास ना होला। चलो वाह, क्यों रोकना चाह रहे हो मुझे? हाँ चलाओ, हिंदी लिखिए इसका। बाबू बीच वाला स्विच ऑफ कीजिएगा तो। हाँ हाँ, हिंदी लिखो। आवेशन का निम्नलिखित प्रक्रियाएं, आवेशन का निम्नलिखित प्रक्रियाएं। आज तुम लोग को बहुत, अब सब लोग कॉपी कलम रख दो, अब देखो हम आज पढ़ाने क्या वाले हैं, प्रिपेयर करो। चलिए देखिए ध्यान से, आवेशन का निम्नलिखित प्रक्रिया। इधर बाबू सबसे पहले ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी जब चार्ज पढ़ा रही थी, अंतिम बिंदु आज तक हम पढ़ाए ना कि प्लस चार्ज आ गया, क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। क्या चार्ज आ गया? माइनस। माइनस नहीं तो प्लस, ये ना आता है? कोई हो तो पूछ सकता है कैसे ला देगा प्लस चार्ज है, कैसे ला देगा माइनस चार्ज? पूछ सकता है क्या? नहीं पूछ सकता है क्या? नहीं पूछ सकता है। हम आज तक प्लस चार्ज कहे, देख इलेक्ट्रॉन निकल गया 5 गो, बोले हैं। कोई बोलता है कि 5 गो इलेक्ट्रॉन आ गया, बोले हैं। लेकिन यू तो पूछ सकता है कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल ले, केंगो समझ में आ रहा है? तो एक लड़की कर रही है एनर्जी देके, क्या देके? तो एनर्जी देने का कुछ प्रक्रिया होना चाहिए ना, हाँ या ना यार? वही बता रहे हैं, बताए। पहले सीखते हैं कि पहला अक्षर हम क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं बताओ तो? चार्जिंग। अब सुनो, पहले अंग्रेजी समझते हैं। आईएनजी किसी में लग जाता है वो V4 होता है, क्या होता है? वर्ब 4, मतलब रहा रही रहा हो तो क्या होता है? आईएनजी लग जाता है, हाँ या ना यार? तो कभी मोबाइल में जब चार्जर लगाते हो तो लिखता है चार्जिंग, मतलब चार्ज हो रहा, मतलब ये प्रोसेस है, क्या है? तो हम परिभाषा लिखवाते हैं, चार्जिंग का हिंदी आवेशन होता है। सब लोग सबसे पहले लिखो चार्जिंग क्या होता है, हिंदी लिखना आवेशन।
इसमें एक चित्र बनाएंगे, आराम आराम से सब समझाएंगे। जल्दी से कंप्लीट करो, उसका हिंदी लिखवाते हैं। चार्जिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, किसको, अआवेशित वस्तु को क्या मिल जाता है? आवेश मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? चार्जिंग। कितना इजी है, हाँ या ना? इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लिख लो, इतना दिमाग खपाना भी नहीं है। इसका प्रोसेस कितने तरह के होते हैं ये जानना जरूरी है, वही एग्जाम में आता है, ये तो एग्जामों में ना आई। हो सकता था बिहार बोर्ड फिरल आदमी पूछ दी, क्या कि सबके पास कराया करूंगा, तो सबसे हल्का हल्का उठा के पूछ दी। शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए बिहार बोर्ड गू खा रहा है, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमको लग रहा है कि उसमें ऑप्शन दे दे रहा है। कहता है एप्पल के स्पेलिंग बताओ ना, तो अम्ब्रेला के बताओ। क्वेश्चन के सवाल ना समझ ला सान कुछ मतलब बताओ ना कि 50 को सवाल में 25 को बनाने के बाद 50% ज्यादा सवाल, मतलब क्या यार, लेवल खत्म कर दिया। इसीलिए सीबीएसई आज भी स्ट्रांग है। चलो लिखो हिंदी, आवेशन लिखो, ऐसी प्रक्रिया, आवेशन का परिभाषा, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें अआवेशित वस्तु, जिसमें अआवेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, अआवेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशन। क्या कहते हैं? आवेशन। दूसरा बिंदु इसी में लिखना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग। कितना टाइप? सब लोग में चार्जिंग के कितना प्रकार? और यही प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर प्रकार 2-2 नंबर का आता है अलग से, साफ साफ लिखे। आवेशन का 3 प्रकार होता है। हिंदी लिख बोलेंगे, पहले अंग्रेजी लिख लीजिए। हमें ज्यादा सीखना है, ज्यादा लिखना नहीं है, ज्यादा सीखना है। आज कम से कम एक चार्जिंग का प्रक्रिया तो सीख ही जाए। हम लिख देते हैं, पहले नोट करना है, उसके बाद हिंदी वाला सब लोग सुन लेना। हर सेंटेंस जितना लाइन अंग्रेजी लिखा उतना ही लाइन हिंदी भी लिखवाएंगे, इसीलिए हर सेंटेंस के नीचे उतना ही लाइन छोड़ देना। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब जो 11th क्लास में फ्रिक्शन पढ़ा है उसके लिए आसान है, जो 11वीं क्लास में क्या पढ़ा है? ओ लड़का है ना, हो है ना, कहा क्या बा आओ है ना, तारा करते है ना, कोचिंग से बिना परमिशन नहीं के निकलेगा। हाँ क्या पढ़ा?
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उनका रूम पे आइल बटे उनका गांव से तब से बताई ज्यादा माथा पे होगे वाला लिखा था के चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं लिखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाम खाली पहले याद करो कि समझाने का जिम्मेदारी मेरा है। चार्जिंग बाय, पहले नामो याद करना, इंडक्शन। नाम याद करने में दिक्कत हुआ तो बस अभी हम सुनेंगे नाम तीनों। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। बस अंग्रेजी वाला याद करो, तब तक हिंदी वाला को बोल दें। इसका हिंदी लिखना है, तीन प्रकार से, तीन प्रक्रिया से आवेशन किया जा सकता है। लिखो, तीन प्रकार से आवेशन किया जा सकता है। पहला लिखो, घर्षण द्वारा आवेशन। रटना है आज, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। सारे लोग अपने अपने कॉपी में लिख लिए। अब हम समझने, चार्जिंग किसको किसको पता है? चार्जिंग क्या होता है? चलो तो मैंने स्टार्ट करो। चार्जिंग क्या होता है? चुप, अरे याद नहीं रहेगा। न्यूट्रल वस्तु पे क्या ला देना है? अच्छा, चार्ज में प्लस वाला और तो जन प्लस दिल बने माइनस हो तब तो चार्जिंग हुई हो गई। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चार्ज। चार्जिंग कितने तरह से हो सकता है? तीन, घर्षण, घर्षण, चालन, प्रेरण। हाँ या ना? घर्षण, चालन, प्रेरण। बुझा गया बाबू? अभी ये दोनों भूल जाओ, इस पे कंसंट्रेट करो और यही पढ़ने के जब जब जो जो पढ़ाएंगे वही समझना है बाबू। अब 15वां नंबर प्रॉपर्टी का पहला चीज लिखेगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी हम क्लास खत्म करने से पहले हर बच्चे से हम पूछेंगे तभी जाने देंगे, नहीं तो आप लोग दूसरा रास्ता तो देखते ही हैं। चले जाइएगा, वहां पे ऐश करना है। मैट्रिक पास करने वाले टीचरों से जाके पढ़ लीजिए। रामशरण द्वार जो टूट गया है उसके अंदर घुसते आप लोग को दोनों तरफे कुछ दूर आगे जाने के बाद दाहिने भी मुड़ने पे कुछ दूर लोग मिल जाएंगे जो आप लोग को कहेंगे आओ ना दुनिया आती है। चल अभी हम सब लोग से सुनेंगे, इसको रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। समझ गए तो हो गया। चलो समझना चाहते हो बाबू? इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इसका हिंदी भी लिख लेना सब, घर्षण द्वारा आवेशन। चलो हाँ बाबू, एक हम उठाते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल का मतलब, अच्छा अनचार्ज और न्यूट्रल एक ही चीज होता है कि अलग अलग चीज होता है? क्या बोले हैं अभी? क्या बोले? हाँ खड़ा हो। हाँ वेरी गुड। अनचार्ज फिर से बोल तो। और न्यूट्रल एक ही चीज होता है बाबू, है न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। देखना क्या जबरदस्त चीज बाबू, एक और न्यूट्रल बॉडी है। क्या है? दो है। एक और क्या है? न्यूट्रल का मतलब दोनों पे आवेश शून्य है। क्या है? अब कहता एक आदमी है पर आवेश पैदा करके दिखाता तो हम कहें ओके, आराम से ध्यान से सुनिएगा बाबू। हम का कोई नहीं
कि एकरा के मोशन देनी, का देनी? अच्छा, कौन सा मोशन? इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या दिए? सापेक्ष गति दिए हैं। सापेक्ष गति क्या मतलब होता है? अच्छा बताओ, मेरा ये हाथ और ये हाथ मोशन में है, लेकिन सापेक्ष मोशन नहीं है। सापेक्ष मोशन ही होता है दोनों एक दूसरे के तुलना में चले। क्या हो रहा है? चल रहा है। घर्षण कब होता है? सापेक्ष गति में कि गति में? मोतिहारी के मास्टर ईजा सबसे पहले फ्लॉप कर लेसन, कहलेसन घर्षण में गति होनी जरूरी है। रे गधेड़ा, सापेक्ष गति होनी जरूरी है। क्या? अगर तुम वहां पे रिलेटिव मोशन ना लिखे तो हो सकता है कि कोई अच्छे टीचर के साथ कॉपी गया तो काट देगा। बिहार में अच्छे टीचर नहीं है, रिलैक्स। ठीक है। मोशन क्या मतलब? अच्छे टीचर हैं जो, लेकिन कॉपी जो चेक करने जाते हैं, हमको तो नहीं लगता इतना ध्यान से चेक करें। मोशन हो रहा है, कैसा मोशन? रिलेशन मोशन की रिलेटिव मोशन है गधेड़ा। अच्छा, एक को मोशन करा ऊपर नीचे किए, तो बाबू इन दोनों के बीच में क्या पैदा हो रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का अर्थ क्या होता है? बोलो सब लोग। बाबू अपने हाथों को, दोनों आदमी, सब लोग ऐसे कीजिए तो, सब दोनों आदमी ने दोनों हाथों को उठाइए। तुम मेरा बताओ नहीं ना मानते तुम लोग? दिशा, हाथ उठाओ। अब सब लोग ऐसे देखो, हाथ गर्म हो रहा है। किसको किसको फील हो रहा है? यानी सब लोग रुक 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 हो गए। घर्षण करने पे एक एनर्जी पैदा होता है जिसको हीट एनर्जी कहते हैं। हाँ या ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? सुनो बाबू, क्या हुआ? मोशन। पहले क्या दिए? कैसा मोशन? रिलेटिव, सापेक्ष गति। बाबू ये करने से फ्रिक्शन पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? बाबू फ्रिक्शन का कैसा दिखता है? घर्षण कैसा आ जाता है? ऐसा है। सुन, क्या है? घर्षण। क्या है? जमाई ले लेके हमरा को ली जा सन, हेत्ते बड़ा मुंह फोड़ ले रहा लगा, पूरा ब्रह्मांड लोगत लगा हमरा। गुरुजी अब मत ले जाओ, बात ना पड़ा हम तो। मोशन में क्या पैदा हुआ? घर्षण। बाबू घर्षण जब हुआ तो अपने हाथों में आपने क्या देखे? उष्मा ऊर्जा, हीट। क्या देखे? सबका हिंदी लिखवाएंगे, पहले समझते हैं। क्या समझते हैं? ये चीज समझ में आ रहा? हीट समझाता रहा, हीट पढ़ाता रहा। क्या हम क्या पैदा हुआ है? हीट। और हीट एक एनर्जी है। क्या है? अब बाबू ये एनर्जी कहां पे पैदा हुआ? सतह पे कि ठेहुना में है? जान रगड़ लो तो कहां पैदा हुई लगा? हीट कि घुटना में? माथा गरमा को ली तो नहीं कहीं कहीं माथा गरमा जाए। हाँ हाला नहीं। क्या उत्पन्न हुआ? अच्छा, हीट कहां मिला? सरफेस। क्या मिला? सरफेस, एट सरफेस। सब लोग सुनना बाबू, जब सतह पे एनर्जी मिला तो सतह पे भी तो एटम होगा। बाहरी सतह के जो एटम होंगे उसके आगे कोई एटम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं एटम में, पढ़ाए हैं बेसिक क्लास ना। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट से कहेंगे कि हमको एनर्जी मिल गया, हम निकलेंगे। हाँ या ना? बाहर उधर कोई इलेक्ट्रॉन एटम तो है नहीं, कहां कूदेंगे? हॉई सतह पे। कहां कूदेंगे? सुन 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 सुन, यहां पे जैसे हीट पैदा होगा यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे जाएगा, या तो यहां से निकल के यहां पे जाएगा, कहीं ना तो कहीं चल जाएगी। हाँ या ना? ये निर्भर करता है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जिसका पॉजिटिव बनने का ज्यादा क्षमता होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन का जल्दी त्याग कर देगा। हाँ या ना? नहीं ना आ रहा है समझ में? केमिस्ट्री वाले ज्यादातर अच्छे से पढ़ाएंगे। हाँ या ना यार? इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता। हाँ या ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ावा जाला। हाँ या ना? तो ये सब पढ़िया सन तब जानिया सन। एक छोड़ ए जा, क्या निकलल? इलेक्ट्रॉन। क्या निकलल?
इलेक्ट्रॉन एक को निकली जरूरी थोड़ी बात, 2 को निकल सकता, 50 को निकल सकता, 200 को निकल सकता। बाबू थोड़ा देर बाद इन दोनों को हम क्या किए, अलग। और बाबू पहले क्या था, जिसमें इलेक्ट्रॉन आया है वो कौन चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आया उसमें कौन चार्ज। बाबू दोनों वस्तु, एक राम और एक श्याम, रामी श्याम है, लेकिन दोनों अब चार्ज हो गए हैं। क्या हो गए हैं, नहीं ना आया समझ। तो ऐसे प्रक्रिया जिसमें घर्षण का उपयोग किया जाए और वस्तु आवेशित हो जाए, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेश। कोई पूछेगा इसमें कैसे चार्ज होता है, तो तुम बोलना कि दो वस्तुओं को आपस में करीब लाके रगड़ते हैं। रगड़ने की प्रक्रिया सापेक्ष गति से प्रदान की जाती है। रगड़न के पश्चात दोनों के सतहों में ऊष्मा ऊर्जा का पैदा होता है और उसी पश्चात दोनों के सतहों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋण आवेश, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धन आवेश बन जाता है। इसी प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। गलत या सही? अब अंग्रेजी सुनो। In charging due to friction, two uncharged objects are rubbed between them. क्या बाबू? Due to rubbing, heat energy or thermal energy produces at the surface of the objects. Due to that, one of object leaves electron and one object will take electron. In such process, one object become positive, another object become negative. This process of charging is known as charging. देख, हो सकता किताब में अलग लिखल हो सकता कहीं और अलग लिखल हो सकता पिछले बैच में हम अलग लिखो काहे कि हमारा कॉन्सेप्ट पता बा। का पता बा बाबू? यहां से पहले क्या कराओगे, मोशन। मोशन के चलते क्या होगा, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी कहां मिला, सरफेस। और सरफेस क्या देगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लीव होगा। क्या होगा, लीव। और इलेक्ट्रॉन लीव होगा तो क्या बन जाएगा, चार्ज। क्या बन जाएगा बाबू, फ्रिक्शन। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन में अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु प्लस और दूसरा वस्तु क्या बनता है। क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन में दो वस्तुओं के मध्य समान आवेश होते हैं और समान आवेश होते हैं। इनमें से कोई नहीं, बताओ तो। समान आवेश, असमान प्रकृति वाले आवेश होते हैं। हाँ या ना यार? अरे हिंदी बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हिंदी बहुत मुश्किल से बोल रहे हैं। गलत या सही? हम तो अंग्रेजी बोलेंगे कि चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन में चार्जेज का नेचर डिफरेंट होता है कि सेम होता है, डिफरेंट होता है। समझ में नहीं आया? अब चलो इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आओ इधर आओ, सब लोग एने तकते रहिए सन। एक्सपेरिमेंट डेमो देता नहीं, क्या देता नहीं। पागल बहन साहब, सॉरी, खत्म बाड़े एकदम। कुछ कर पाकिट में और फैशन कर दे कड़ा देंगे, चलियो ले आओ देगा। करता चलिए आज रैप वॉक का कंपटीशन कराते हैं। क्या कराते हैं, लड़की की तरह चल के देखा। चलो पहले आवेशन का प्रक्रिया सीख लो। बाबू यहां पे कुछ कागज का टुकड़ा हम रखे हैं। क्या रखे हैं बाबू? इसमें एटम होगा कि नहीं जी? बोले क्या मुंह फोड़ ले बड़े, बताओ ना। एटम होगी गुलफान भाई? एम इलेक्ट्रॉन बा कि ना, प्रोटॉन बा, तो अब न्यूट्रल बा, लेकिन बहुत हल्का बा कि भारी बा? कॉपिया ना रे पनवा पर छिटेले बानी। हाँ या ना? बहुत हल्का बा। अच्छा, अगर इस पन्ना के पास इलेक्ट्रॉन है तो उस पर इलेक्ट्रॉन के पास कौन चार्ज होता है, निगेटिव। लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है ना। मान लो इसके ऊपर हम पॉजिटिव लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हवा में घूमेगा नहीं, तो कौन उठ जाएगा, पन्ने उठ जाएगा। हाँ या ना यार? नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर हम क्या करते हैं, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज का निर्माण कर दें तो ये पन्ना उठ जाएगा कि नहीं?
तो हम कहें कि कैसे करे कैसे करे कैसे करे, तो हम सोचे ओहो सबसे आसान है, इसको क्या करें, घर्षण। क्या करें? तब हम घर्षण करने के लिए इसको लाए और कहे एक वस्तु ये यो इंसुलेटर है और हयो हम इसके बाल में इसको रगड़े। अब इसका मात्रा चैंपी 10 रुपया में आ जाइए चैंपी हो रहा है, समझ में आ रहा है? बाल में रगड़ रहे हैं, हाँ या ना? अरे बोला। अच्छा एक सेकंड, ये घर्षण हो रहा है कि नहीं जी? रिलेटिव मोशन है कि नहीं? हाँ या ना? अब देखते हैं कि उसमें से कोई पन्ना उठता भी है या नहीं। अच्छा देखिए, आओ नीचे बैठ। घर्षण द्वारा आवेशन, किसके द्वारा? कौन द्वारा आवेशन? घर्षण द्वारा। मजा बता आई क्या आई पन्ना कौन ना कौन तो उठी आई कहा था कि नहीं के लोग हमारा केकरा केकरा लोग भी लगा। हाँ लेडी के बाप देखा, एक होता है लायक स्टूडेंट, एक होता है ना लायक स्टूडेंट। तेलो बेले तो लेडी सही में लगे। घर्षण द्वारा आवेशन में वस्तु क्या होता है? उठ जाता है। तुम लोग को नहीं ना दिखाया? अरे कौन कौन किया है? हमको दिख रहा है, तुमको छोटा ऑब्जेक्ट है नहीं दिख रहा। बाबू एक सेकंड, कौन चार्ज हो गया? अच्छा हॉई निगेटिव हो गई, मुंह फोड़ दे। मैं कहा कुछ कहीं नहीं है रे। तो बाबू चुप, इसमें कोई चार्ज नहीं है घचूड़ी, इसमें कोई चार्ज। इस पे अगर प्लस है तो इसके बाल पे कौन चार्ज गया होगा? पक्का? तो ई प्लस हम लेके आए और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा ना। प्लस वाला क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन दो। इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो कहेगा ओ इलेक्ट्रॉन, तो उठ के सट जाए। हाँ ना हल्का बहा का बहा नानू बुझाइल। किसको किसको समझ में आ रहा घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है? कौन कौन बता देगा? हाथ उठाओ तो बैठ जाओ। बहुत घर्षण द्वारा में आवेशन में क्या क्या होता है? कौन कौन बताएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक काम करते हैं, इसको अच्छे से पहले क्या करते हैं, लिखते हैं, कॉपी में सजा लो और 2 लाइन लिखवाएंगे, खत्म हो गया। खत्म करो लिख के। अभी पूछेंगे एक एक आदमी से, तभी क्लास से जाने देंगे। पहले फिगर, फिर उसके बगल में ये लिख के, और उसके नीचे जगह खाली हो तो परिभाषा लिखना है। ये फोटो नहीं बनाइएगा तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। 2024 में 2 नंबर में पूछा गया, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। जी हाँ, पूरा फोटो डिफिनीशन हम इसी को देख के बना रहे हैं। अब के बोल रहे लेडी के तेल, अब के स्टार्ट हो गए साइड प्लीज अलग किस्म के बड़ा सन।
पगला साल ऐसा बैच मिलल थे थर सब थे थर बड़ा साइड प्लीज। दिस इज व्हाट नोन एज बोर्ड वर्क। ये बोर्ड वर्क है, अभी हिंदी भी लिखें। अरे तो 2 नंबर का भी तो है, बड़ा क्या है इसमें? जी हाँ, जी हाँ, अभी तो 2-3 को बिंदु और है जो नहीं लिखोगे तो ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनेगा। क्या वाह, अति सुंदर तुम्हारी सोच है। तुम्हारा सोच तुम्हारी उम्र से भी ज्यादा है। कह रहा है इन चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन टू इंसुलेटिंग ऑन चार्ज ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड बिटवीन देम विच प्रोड्यूसेस सफिशिएंट। सफिशिएंट का स्पेलिंग बताओ तो गलत है। एनर्जी एट देयर क्या सरफेस का स्पेलिंग दो तो। टू इजेक्ट का स्पेलिंग, इजेक्ट माने क्या होता है? फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। सच प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज नोन एज। अच्छा एक लाइन और लिखना, विच लीड्स चार्ज, यहां पे लिख लेना विच लीड्स चार्ज, विच लीड्स चार्ज। सच प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज नोन एज चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। जी हां, जितना समझाते हो सारा चीज है, आराम से लिख लीजिए। हिंदी भी बोल रहे हैं, हिंदी लिख लीजिए और एक एक व्यक्ति सुनाएगा तब बाहर जाएगा। जी हाँ, एक एक कंसेप्ट। बस हमरा से कोई पूछता मतलब 2 को ऑब्जेक्ट को रगड़ना है, हीट निकलेगा, हीट इलेक्ट्रॉन को एक से निकाल के दूसरे में पहुंचा देगा, हो गया वस्तु चार्ज। ये तो लिखे हैं, खत्म। इतना बोले में टाइम लगी। आए करा तू उर्दू में भी लिख दे, नंबर मिल जाए अगर उर्दू माध्यम बात तो। एक एक व्यक्ति पूरा सुना के तभी क्लास से जाएगा, नहीं तो देह तूर देंगे, याद रखना।
याद रखिए 2023 में आया है, 27 में भी आ सकता है, और 3 गो ऐसा टाइप है। अभी प्रॉपर्टी चला था, अभी पहला लिखनी है, सब पे ऑब्जेक्टिव भाई, सब पे न्यूमेरिकलो आवेला। अभी तो न्यूमेरिकलो बताया मैं, लेकिन न्यूमेरिकल बटे सेकंड वाला पर, अब वह जेई एडवांस का न्यूमेरिकल इस बैच में नहीं आएगा टाइम। ऐसा ऐसा करवा देगा कि बवाल, एक को कॉन्सेप्ट कॉपी से बाहर नहीं आए। हिंदी लिखिए। ऐसा आवेशन का प्रक्रिया, ऐसा आवेशन का प्रक्रिया, ऐसा आवेशन का प्रक्रिया, ऐसा आवेशन का प्रक्रिया, बोलो, रुक जाए, अभी रुक जाए, अंग्रेजी लिख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल रुक जाए। चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा, सब लोग समझ चुका है। क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, गर्म होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, बात समा, और चार्ज हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, हाँ बोला जाए जी, हाँ ये भी हो सकता है, साइमल्टेनियसली निकल जाता है, ये भी होता है, दोनों डिस्चार्ज रहा लेकिन कोई चार्ज नहीं हुआ। हो सकता है कि दोनों में माइक्रो सेकंड का अंतर भी हो। अरे बोल रहा हो या ना, तो अंतर होगा, ऐसा 1 करोड़ में 1 चांस तो हो सकता है ना। अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कितना, एक के संगे तो नहीं निकलेंगे, 1 को सेकंड का अंतर हुआ तो 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा, हाँ या ना। और उसी समय छोड़ा तो 1 प्लस 1 माइनस, ये हमेशा होता है। बोल जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कहे नहीं, 2 पेंसिल को रगड़ रहे हैं, फ्रिक्शन होना जरूरी है, स्मूथ सरफेस होना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? घर्षण का मतलब क्या होता है, बर्फ पे रगड़ दोगे तो घर्षण होगा नहीं, सटेगा, पानी से सट जाएगा, पिघलेगा ना, सट जाएगा, लेकिन आवेश के कारण नहीं चिपकेगा। समझ में आ रहा है? एक एक चीज, बहुत बहुत कुछ बताने वाले हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। देखो, ऐसा आवेशन का प्रक्रिया, हाँ ठीक, केमिस्ट्री पढ़ो 2 घंटा जाके, टाइम नहीं खराब करो मेरे। ऐसा आवेशन का प्रक्रिया जिसमें 2 अआवेशित कुचालकों को, जिसमें 2 अआवेशित कुचालकों को जिसमें 2 अआवेशित कुचालकों को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ा को अंडरलाइन कर देना, ये नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। देखो, रब्ड को अंडरलाइन किए, रगड़ा जाता है, पैराग्राफ चेंज करके। रगड़ने के दौरान सतह पर इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल जाता है। रगड़ने के दौरान सतह पर इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल जाता है, जिसके कारण, पूर्ण विराम के बाद, जिसके कारण ऊर्जा मिल जाता है, पूर्ण विराम, जिसके कारण
वस्तुओं पर आवेश पैदा हो जाते हैं। उसके बाद ऐसी आवेशन की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। बाबू उसके नीचे सब लोग ऑब्जेक्टिव के लिए हाई लिख लो और खत्म करते हैं। पहला, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। ओ लड़का, पेन कंडक्टर तक इंसुलेटर तेरे का देड़ा, चालक था कि कुचालक था? अब बाल चालक था कि कुचालक था? कुचालक, बालों कुचालक होता है, हाँ या ना? अरे प्रोटीन है, बोल रहा है यार। कुचालक का मतलब इंसुलेटर है गधेड़ा। क्या है? इंसुलेटर आइयो, बालो इंसुलेटर। बाबू देखो, फ्रिक्शन से इंसुलेटर को चार्ज कर दिए थे ना, घर्षण से चार्ज किया है ना। तो ऐसा आवेशन का प्रक्रिया जिसमें इंसुलेटर को भी चार्ज कर दो, वो कौन सा प्रक्रिया है? घर्षण या चालन या प्रेरण? घर्षण। तो बाबू एक सवाल आया था बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऐसा आवेशन का प्रक्रिया होता है जिसमें इंसुलेटर को भी चार्ज कर दिया जाता है? अच्छा चलो इंग्लिश में बोलते हैं, कौन सा ऐसा चार्ज करने का तरीका होता है जिसमें इंसुलेटर भी चार्ज हो जाता है? इजी है ना? तो हम बोल रहे हैं चार्जिंग ड्यू टू कौन? फ्रिक्शन इज यूज टू चार्ज इंसुलेटर और कंडक्टर्स। क्या बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आता है और इसको लिख लीजिए। पहला देखो, 2 नंबर खत्म कराने के बाद ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करा रहे हैं, अंडरलाइन कर लेना इंसुलेटर को, और हिंदी वाले जल्दी से लिखिए। चुप, तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, अब इस तरह करेगा। हर जगह तुम लोग 1.5 घंटा दे रहे हो, मेरे घंटा 1.25 घंटा भी तो 11:15 से क्लास स्टार्ट करें, 12:15 भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा रुक जाओ। हम जानते हैं आपका क्लास होता है 12 बजे, 12:20 से स्टार्ट होता है, हर जगह हम पता कर दिए। कौन सर? एक मेरे तरफ से गाना सुनिएगा, एक हम मैच में गाना गाए थे, आप लोगों के लिए गाना है, सुनोगे? कौन कौन सुनेगा? हाथ उठाओ। तुम लोग गाना नहीं सुनोगे? चलिए, इसके लिए गाए थे, मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है, मिले दोस्त जिसको तुम्हारी तरह, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है, मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। चलिए हिंदी लिखिए। जी हाँ, क्या? देखो, चेहरा में तो बेइज्जती नहीं, मासूम चेहरा पर तारीफ, निगाहें फरीबी मतलब थोड़ा सा तारीफ थोड़ा सा बेइज्जती, हाँ या ना? मिले दोस्त जिसको इसकी तरह, दुश्मनों की जरूरत क्या है? दोस्तों है, दुश्मनों है भाई। हिंदी लिखो। घर्षण द्वारा आवेशन में, लिख के खत्म करके दौड़ जी सन। घर्षण द्वारा आवेशन में, ओए, घर्षण द्वारा आवेशन में ज्यादातर कुचालकों को आवेशित किया जाता है, ज्यादातर कुचालकों को आवेशित किया जाता है। आखिरी बिंदु, हाँ हाँ, चार्ज बोलो ना, चार्ज
थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दीजिए। बाबू, इसमें जो भी चार्ज उत्पन्न होता है विपरीत होता है कि एक ही होता है? अरे बोलने से करेगा, विपरीत ना होता है। हो गया, समाप्त। चार्ज समाप्त। हिंदी लिख लेना। दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की हल्ला करेगा तो फिर 1 घंटा और खींच देंगे। दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति कहां लिखला प्रकृति? अच्छा, तो विपरीत होती है। कल हम आते आते इस पे सब पूछेंगे सब। चलो, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन हो गया समाप्त। अरे हाँ या ना? पक्का बोलो। बाबू, हम 2.5 बोर्ड पूरा पढ़ाए, सब याद हो गया है सारा चीज? अरे बोलो बाबू, हाई याद हुआ? चार्जिंग प्रोसेस क्या होता है? सब चीज समझ में आ गया? आज का समय सार्थक गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी जोश जुनून में। आ जाइए। जी हाँ, अरे इधर से आइए। और सब लोग सुनो एक चीज, ये बच्चा का रिक्वेस्ट है कि पूछना है कि कौन सरस्वती पूजा मनाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, आ जाइए आप सब। लड़की लोग आ जाओ, पहले आ जाओ। जी है, और लड़की लोग से हम ही पूछ लेंगे कौन कौन आने वाला है। आओ, अरे आओ ना। समझ में आ रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है? अंग्रेजियों पढ़ना है, मेरी सरस्वती पूजा में आना चाहती है, आगे प्रणाम कर लेना है। ठीक है, और सरस्वती पूजा सब आना, भगवान की कृपा आप पे बरसती रहे। बाय बाय। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी लड़की तुम। आना सरस्वती पूजा में ना। हाँ, पैसा भी दे देना सब। हाँ, तुम्हारे पापा आज आने वाले थे ना? ठीक है, हम चेक करेंगे। सैटरडे को देना, संडे को चेक करके देना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तुम लोग पूछो लड़का सबसे।